जो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इराक में ईरानी मिसाइल ध्वस्त हो गई है। इराक में जो ईरानी मिसाइल पहुंची थी, जो हमला किया गया, उसको ध्वस्त किया गया है। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर इस मिसाइल को नष्ट किया गया है। इराक पर ईरान ने जो हमला किया, इराक पर जो मौजूद हैं अमेरिकी बेस, उनको टारगेट किया गया था। मिसाइल को इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया गया है। यहाँ पर पेट्रियट डिफेंस सिस्टम मौजूद है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसका इस्तेमाल किया है। इराक में अमेरिकी बेस पर जो हमला किया गया उसको नाकाम किया गया है। मिसाइल को इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इराक पर किए गए हमले की। तो देखिए किस तरह से इराक में इरबिल में भी हमला किया गया है। इराक में 2 जगहों पर हमला किया गया है। इराक में 2 जगहें जहां पर अमेरिका अभी भी अपने बेस मेंटेन करता है और उनको निशाना बनाया गया था। ईरान ने दरअसल वो तमाम एयर बेसेस, वो तमाम मिलिट्री बेसेस अमेरिका के जो गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं उनको निशाना बनाया है, क्योंकि वहां से हमले किए गए हैं। लेकिन हम आपको आइए ये दिखाते हैं कि कैसे ईरान पर किन किन शहरों में अटैक हुआ है और ईरान ने कहां कहां अटैक किया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ जो आप देख रहे हैं, ये ईरान पर अटैक की तस्वीरें हैं। ईरान पे कहां कहां अटैक किया गया है, तो ईरान में वो तमाम शहर और वो तमाम जगहें जहां अटैक किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो जहां ईरान ने अटैक किया है, तो ईरान ने कैसे बहरीन में, कतर में, जॉर्डन में और सऊदी अरब में अटैक किया है। ये वो जगहें हैं जहां ईरान ने हमला किया है और ये वो ईरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ईरान, वो तमाम जगहें जहां पर ईरान टारगेट पर था, यानी अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों ने यहां इनको टारगेट किया है। तो देखिए, दोनों ही जगह की तस्वीरों में एक बात जो साफ नजर आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान बाकी रह गए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, इराक के बेबीलोन में ईरान का हमला नाकाम हुआ है। आसमान में मार गिराई है ईरानी मिसाइल। सबसे पहले आपको बता दें कि जहां पर अमेरिका के बेसिस को टारगेट किया गया था, उसमें शुरुआत में खबर आई थी कि इराक पर अटैक नहीं हुआ है, लेकिन देखिए अभी जो जानकारी है वो ये कि इराक के बेबीलोन में ईरान का हमला हुआ है, जिसे नाकाम किया गया है और आसमान में ही मार गिराई गई हैं ईरानी मिसाइलें, जिससे इस हमले में नाकाम होते हुए देखा भी जा सकता है। आसमान में देखिए, एयर डिफेंस एक्टिव, इराक के बेबीलोन में ईरान का हमला नाकाम हुआ है। आसमान में ही इस मिसाइल को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त, जाकिर हुसैन साहब, जिनसे अभी हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, और कर्नल एस के मलिक साहब हैं। मलिक साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं इस वक्त जो व्यूवर्स TV9 भारतवर्ष को देख रहे हैं उनके लिए ये सवाल करना चाहती हूँ कि बीते दिनों जो 10 दिन युद्ध चला और इस वक्त हम ये जो युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं, क्या एक बड़ा फर्क आप देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि ये 10 दिनों से ज्यादा चलने वाला युद्ध है? क्या परसेप्शन बन रहा है अभी शुरुआती तौर पर? जी देखिए, अभी आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं ऐसे कंपेयर करना चाहूँगा। लास्ट ईयर जो जून में जो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर जो अटैक किया था और उसमें वो 12 दिन युद्ध चला था, और आपको अगर आप पीछे देखें तो ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि अचानक 12 दिनों के बाद अचानक ऑपरेशन को रोक दिया गया। बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल के लोग हैं उनको भी कई बार समझ नहीं आया कि ऐसा क्या कारण हुआ कि एक ऑपरेशन चलता चलता रोक दिया गया, जबकि उस टाइम भी ये साफ साफ नजर आ रहा था कि जो एम है ऑपरेशन का, यदि ऑपरेशन हैमर हुआ, सिर्फ परमाणु एनर्जी के जो उसके ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद करना ही नहीं था, वहाँ का रिजीम चेंज भी इसमें शामिल था। लेकिन शायद इजराइल और अमेरिका को उस टाइम ये महसूस हुआ कि उनकी वो तैयारी नहीं है जो कि रिजीम चेंज करने को चाहिए होती है। आज की डेट में वो पूरी तैयारी के साथ इसलिए आए हैं कि देखिए ये चल रही है पिछले तकरीबन 8 महीने से ये चल रही है, जून के बाद से। इस तैयारी के दौरान बीच में बातचीत के दौर चले, और वो बातचीत का दौर नहीं कहूँगा, वो एक तरह कर्टन्स थे, वो एक पर्दा थे। पर्दे के पीछे तैयारी चल रही है कि किस तरह से इस रिजीम को हटाया जाए, क्योंकि उसके अंदर अमेरिका के जो हित है वो भी साधित नहीं होते, और इजराइल के लिए तो एक दुश्मनी है ईरान से, इस रिजीम से, क्योंकि पूरा कहना उचित नहीं होगा। 79 से पहले इजराइल के साथ ईरान के बहुत मधुर संबंध होते थे, उनका व्यापार बहुत अच्छा था। लेकिन 17 के बाद जब से रिजीम चेंज हुआ है, उसके बाद से ये गवर्नमेंट आई है, और उसके बाद से आज की गवर्नमेंट तक 47 ईयर्स हो चुके, तकरीबन आधी शताब्दी हो चुकी है। इस दौरान इतने सारे कठोर, इतने कड़वे अनुभव दोनों देशों के बीच में हैं, और एक दूसरे पर दुश्मनी इतनी बांध बैठे हैं कि यहाँ तक कि ईरान कहता कि इजराइल को इस जमीन पर एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और इस बीच हम बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो जानकारी दे दें। हम लगातार जो हो रहा है युद्ध के मैदान में वो बता रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान हमले कर रहा है
कई राउंड हमले ईरान के द्वारा किए गए हैं, मिसाइल के अलग अलग जो टारगेट्स हैं वो चुने गए हैं और हमले किए गए हैं। तो वहीं इजरायली बेस पर देखिए दागी गई हैं मिसाइलें, ईरान ने यह हमला किया है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका भी हमले कर रहा है, लेकिन ईरानी न्यूज़ एजेंसी IRNA ने जानकारी दी है, बताया कि ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, जो आधिकारिक बयान दिया जा रहा है हमले को लेकर, हम आपको बता रहे हैं इजरायली बेस पर भी मिसाइलें दागी गई हैं और अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी IRNA के हवाले से ये साफ तौर पर आधिकारिक रूप से बताया गया है कि ईरान ने कहां कहां हमले किए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि ईरान के खुजिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई है। IRGC के हेडक्वार्टर पर यह एयर स्ट्राइक की गई है और इस एयर स्ट्राइक में देखिए आसमान में धुआं ही धुआं दिख रहा है, इमारतें और ऊपर उठता हुआ धुआं। ईरान के खुजिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई है। IRGC के हेडक्वार्टर पर इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। इस वक्त ईरान में कई जगह पर रेड अलर्ट है, इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही हैं ईरान में इस वक्त, जो खबर मिल रही है। और साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी है कि ईरान अब आगे का रोड मैप तैयार कर रहा है कि कैसे इस वॉरफेयर को आगे बढ़ाया जाए।